नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर होंगे राज्यपाल। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ राज्यपाल आपको बताते चले कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर बंगाल की हिंसा को लेकर रिपोर्ट दिल्ली में राष्ट्रपति को सौंपने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद से ही लगातार जो हिंसा का तांडव बंगाल में मचा हुआ है, इसको लेकर कई बार राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से विनम्र निवेदन से लेकर फटकार तक लगा चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपने तानाशाह रवैये को लगातार अख्तियार की हुई है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। और इस दौरान बंगाल के जो तमाम हालात वर्तमान में बने हुए हैं, इसको लेकर राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी हां, आपको बताते चलें कि इसके पहले भी लगातार राज्यपाल ममता बनर्जी से ये कई बार अपील कर चुके हैं कि बंगाल में जो लगातार तांडव हिंसा का बनाया मचा हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी हुई है। यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। उसी को लेकर आपको ये भी बताते चलें कि अभी पिछले दिनों हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि इसके पहले तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे बंगाल की स्थिति को लेकर कई बुद्धिजीवियों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार में भी 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जिसमें कई जज, पूर्व डीजीपी, डॉक्टर समेत कई पद्मश्री से सम्मानित सभी तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव मचा हुआ है, लगातार हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं कि कैसे चुनाव से पहले से ही, हालांकि लगातार ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि चुनाव होने के बाद वो सब कुछ देख लेंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो हालात है बंगाल में बद से बदतर बने हुए हैं, जिसको लेकर लगातार दलित समाज से लेकर मानवाधिकार विभाग से लेकर महिला आयोग की टीम भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुकी है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया था कि ममता बनर्जी लगातार अपने गुंडों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब राज्यपाल खुद परेशान होकर अब दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जाने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और बंगाल हिंसा को लेकर उन तमाम नेताओं के बीच चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार ममता बनर्जी अपना तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है। बंगाल की हिंसा को लेकर जो उनके पास तमाम रिपोर्ट्स अब तक आई हैं, या यूं कहा जाए कि खुद राज्यपाल ने जमीन पर जाकर जो लोगों से मुलाकात की थी, किस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कैसे नंदीग्राम से लेकर कूच बिहार से लेकर अलग अलग प्रभावित इलाकों में राज्यपाल खुद लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। और मुलाकात के दौरान किस तरीके से लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने अपनी आपबीती बताई थी। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई न करने के चलते अब राज्यपाल को बड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है और अब दिल्ली में जाकर खुद राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी पड़ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार बंगाल में जो घटनाक्रम बना हुआ है, इसको लेकर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार 1 महीने से ज्यादा सरकार बने हुए टाइम हो चुका है। लेकिन अब तक आप सोचिए कि बंगाल में कई दफा हुई कैबिनेट मीटिंग के बावजूद भी बंगाल हिंसा को लेकर इस पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा था कि बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जहां राज्यपाल ने राज्य सरकार को साफ तौर पर कई बार कड़ी चेतावनी भी वो दे चुके हैं कि बंगाल में लगातार जो हालात बने हुए हैं, अगर इस पर ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और यही बड़ी वजह है कि अब आखिरकार राज्यपाल को खुद दिल्ली जाकर बंगाल में लगातार मच रहे तांडव की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी, जिसके बाद साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय अब बंगाल की स्थिति को देखकर कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। हालांकि लगातार जिस तरीके से तमाम हिंसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ऐसे में लगातार आपको ये भी बताते चले कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये हो जाता है कि जो तमाम लिबरल पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, आखिर क्यों नहीं बंगाल की हिंसा को लेकर कोई रिपोर्ट दिखाई जा रही। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में दलित समाज से लेकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के संघ
के प्रमुख संघ के नेताओं को जो तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को कई बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बंगाल में तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है। और यही बड़ी वजह है कि अब आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लग चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की स्थिति में कार्रवाई करने के बजाय लगातार राजनीति करने में लगी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि अब जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, जिसको लेकर अब बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बंगाल में लगातार जो तांडव हिंसा का मचा हुआ है, हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था, कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा पीटा जा रहा था, और किस तरीके से लगातार हिंसा का तांडव बंगाल में लोगों को झेलना पड़ा था, और किस तरीके से मजबूर होकर आप सोचिए कि अपनी जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में शरण लेने के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब ममता बनर्जी अब लगातार जो तमाम तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना बनाती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर लगातार बंगाल में जो हालात बने हुए, इन तमाम हालातों को देखते हुए अब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपने वाले हैं। और इसके अलावा खास बात आपको बता दें कि राज्यपाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, और बंगाल में लगातार मच रहे सियासी बवाल को लेकर भी इस पर खास चर्चा होने वाली है। हालांकि इसके पहले शुभेंदु अधिकारी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा के तमाम आला नेताओं, बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मुलाकात की थी, और बंगाल हिंसा के बारे में इस पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से सरकार बने हुए 3 महीने से ज्यादा का लगभग वक्त हो चला है, और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव से पहले से ही हिंसा का तांडव बना हुआ है, दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उन मासूमों को सजा दी जा रही है जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले, क्योंकि साफ तौर पर अब विनम्र निवेदन के बाद, फटकार के बाद भी लगातार ममता बनर्जी इसे लगातार नजरअंदाज किए बैठी हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब राज्यपाल धनखड़ साफ तौर पर एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब वो बहुत जल्द दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर दिल्ली में केंद्रीय आला नेताओं से मुलाकात कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लगाने की मांग की जाएगी। हालांकि इसके पहले हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे 24 मई को भी प्रशासनिक अमले ने राष्ट्रपति शासन को लेकर मांग की थी, और बंगाल में लगातार जो नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से मासूम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का समर्थन न करने को लेकर उसकी सजा दी जा रही है, तो इन तमाम मामलों को लेकर अब राज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर अब ममता बनर्जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तो एक बार फिर से साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि अब बहुत जल्द बंगाल में धारा 356 लगने वाली है।